हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी, दुष्ट राजा और चतुर किसान। बहुत समय पहले की बात है। उत्तरी भारत में एक राज्य था, कुंजनगढ़। इसका शासक था राजा विक्रमदेव। लेकिन ये राजा ना तो न्यायप्रिय था, ना दयालु। वो लालची, क्रूर और स्वार्थी था। कर वसूली करने के नाम पर गरीब किसानों की मेहनत की पूरी कमाई छीन लेता और जो विरोध करता उसे जेल में डाल देता। राजा का महल सोने चांदी से चमकता था, लेकिन राज्य के गांव उजड़े और भूखे पड़े रहते। बार बार सूखा पड़ता और राजा राहत देने की बजाय कर और बढ़ा देता। लोग आपस में कहते, हे भगवान, इस राजा से हमें बचाओ। कब कोई आएगा जो हमें इसकी क्रूरता से मुक्त करेगा। इसी राज्य के एक छोटे से गांव रतनपुर में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। हरिदास गरीब था, लेकिन अक्ल का धनी था। गांव में उसका नाम उसकी समझदारी के लिए मशहूर था। वो न केवल खेती करता, बल्कि लोगों के झगड़े सुलझाता, कठिन समय में राह दिखाता। उसका एक ही सिद्धांत था, डर कर जीने से अच्छा है बुद्धि से जीना। जब राज्य में कर बढ़ाने का नया आदेश आया तो गांव के लोग परेशान हो गए। हरिदास ने कहा, अगर हम सब राजा के पास जाकर अपनी समस्या रखें तो शायद कुछ बदले। गांव वाले डरते थे, राजा बहुत क्रूर है, सुनने के बजाय हमें दंड देगा। लेकिन हरिदास चुप ना बैठा। उसने अकेले ही राजा से मिलने का निश्चय किया। हरिदास महल पहुंचा। पहुंचते ही सैनिक ने उसका रास्ता रोका। अरे किसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा से मिलने की। तभी हरिदास ने कहा, मेरे पास ऐसा उपाय है जिससे राज्य की आय दोगुनी हो सकती है, अगर राजा मेरी बात सुने। ये सुनकर सैनिक उसे दरबार में ले गए। राजा विक्रमदेव सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में घमंड झलक रहा था। उसने कहा, अरे किसान, तुम्हारे जैसे तो सैकड़ों आते हैं, क्या नया है तुम्हारे पास। तभी हरिदास ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, महाराज, अगर मैं आपको ऐसा तरीका बताऊं जिससे बिना कर बढ़ाए आपका खजाना भर जाए, तो क्या आप हमारे कर में छूट देंगे। राजा को हरिदास के बात में दिलचस्पी लगी, लेकिन राजा चालाक था। उसने कहा, पहले अपनी चतुराई साबित करो। अगर मुझे प्रभावित कर पाए तो तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें जेल भेज देंगे। राजा ने किसान को आदेश दिया, तुम्हें मेरे खेत में एक बीज बोना है और 7 दिन में उसका अनाज सोने का होना चाहिए, वरना समझो तुम्हारा अंत निश्चित है। हरिदास ने कहा, महाराज, मैं ये करूँगा, लेकिन पहले मुझे ये बीज दीजिए जो आपके खजाने में रखा है। तभी राजा बड़े ही हैरानी से पूछा, क्या खजाने का बीज। हरिदास बोला, जी महाराज, अगर बीज साधारण होगा तो साधारण फसल ही होगी। सोने का अनाज तभी होगा जब बीज भी सोने का होगा। राजा समझ गया कि किसान उससे मजाक में ही सच कह रहा है। असंभव चीज की मांग करके वो उसकी चाल उलट रहा है। राजा हंसा, लेकिन मन में सोचा, ये किसान चतुर है। राजा ने किसान से परीक्षा देने की बात की। तभी 2 व्यापारी दरबार में आए।
दोनों एक ही हीरे का दावा कर रहे थे। राजा ने हरिदास से कहा, अगर तुम सच में चतुर हो तो तय करो कि हीरा किसका है। हरिदास ने दोनों व्यापारियों से कहा, तुम दोनों कल सूर्योदय से पहले नदी पर आओ और उस समय हीरा नदी में डाल दो। जो पानी में उतरकर बिना देखे हीरा निकाल लेगा वही हीरे का असली मालिक होगा। अगले दिन दोनों व्यापारी नदी पर पहुँचे। महाराज और किसान दोनों ही उपस्थित थे। पहला व्यापारी डर के मारे पानी में उतर ही नहीं पाया क्योंकि उसे हीरा खोने का डर था। दूसरा तुरंत उतर गया और हीरा निकाल लाया। हरिदास बोला, जिसे खोने का डर था वो मालिक नहीं हो सकता। मालिक वही है जो भरोसे के साथ उसे पानी उतरा। राजा को ये फैसला हरिदास का पसंद आया। राजा का मन अभी पूरी तरह पिघला नहीं था। उसने सोचा, अगर ये किसान सचमुच मुझसे चालाक हुआ तो ये मेरे लिए खतरा बन सकता है। इसे खत्म करना ही बेहतर होगा। उसने फिर से परीक्षा के नाम पर एक साजिश रची और आदेश दिया, तुम्हें कल सुबह मेरे सामने एक ऐसा तोहफा लाना है जो ना बड़ा हो ना छोटा, ना महंगा हो ना सस्ता, ना भारी हो ना हल्का। अगर ये ना ला पाए तो मौत की सजा मिलेगी। हरिदास ने बोला, जी महाराज। गांव लौटकर हरिदास सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। तभी एक गांव की बुजुर्ग अम्मा ने कहा, बेटा, जो चीज मन में जगह ले ले उसका कोई माप नहीं होता है। तुरंत ही हरिदास को एक विचार आया। अगले दिन वो महाराज के सामने एक छोटी सी मिट्टी की कटोरी में गंगा जल लेकर पहुंचा। हरिदास ने कहा, महाराज, ये ना तो बड़ा है ना छोटा, ना महंगा है ना सस्ता, ना भारी है ना हल्का, लेकिन ये अनमोल है क्योंकि इसमें आस्था है। राजा सदबद रह गया। उसने सोचा, इस किसान को हराना इतना आसान भी नहीं है। अब हरिदास की चतुराई और ईमानदारी की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसके पास आने लगे, अपनी समस्याएं बताने लगे। धीरे धीरे जनता का विश्वास उससे जुड़ गया। राजा को खतरा महसूस हुआ। उसने हरिदास को दरबार से निकालने का आदेश दिया। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। गांव-गांव से लोग महल के सामने आकर खड़े हो गए और कहा, अगर हरिदास को नुकसान पहुंचाया तो हम कर नहीं देंगे। जनता के दबाव में राजा को झुकना पड़ा। उसने कर घटाए, किसानों को राहत दी और हरिदास को जनता का प्रतिनिधि नियुक्त किया। समय के साथ हरिदास की समझदारी और जनता के प्रेम ने राजा के दिल को बदल दिया। राजा विक्रमदेव अब धीरे धीरे अपने स्वभाव में नरमी लाने लगा। उसने हरिदास से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि डर से नहीं भरोसे से राज्य चलता है। तभी हरिदास ने उत्तर दिया, महाराज, राजा वही जो अपने लोगों का पिता हो, ना कि स्वामी। राजा ने अपनी गलतियां सुधारी और राज्य बहुत ही प्रसन्न और सुखी हो गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि चतुराई और ईमानदारी मिलकर किसी भी दुष्टता को परास्त कर सकती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी, गरीब किसान और जादुई परी।
उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मधुबन में एक गरीब किसान हरिराम अपनी पत्नी गीता और बेटे चिंटू के साथ रहता था। हरिराम के पास 1 बीघा जमीन थी जिस पर वो मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। बारिश अगर समय पर ना हो तो फसल बर्बाद हो जाती। फिर हरिराम को गांव के जमींदार से कर्ज लेना पड़ता और धीरे धीरे वो कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा था। गीता एक समझदार और सादी महिला थी जो हर हालत में अपने पति का साथ देती, मगर बेटे चिंटू को माँ बाप की गरीबी समझ नहीं आती थी। वो जब देखता कि स्कूल के दोस्त अच्छे कपड़े पहनते, टिफिन में मिठाई लाते, तो उसका मन भी भर आता। एक दिन चिंटू ने गीता से कहा, अम्मा, हम गरीब क्यों हैं? पापा को भगवान ने इतना कम क्यों दिया है? गीता की आंखें भर आई। बेटा, मेहनत सबसे बड़ी दौलत है। भगवान जब चाहे हालात बदल देते हैं, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसी साल बारिश ने धोखा दे दिया। खेत सूखे पड़े थे, फसल जल गई। हरिराम अब बुरी तरह टूट चुका था। घर में अनाज नहीं बचा, गाय को चारा नहीं और चिंटू के स्कूल की फीस देनी भी मुश्किल हो गया। जमींदार दिनेश सिंह ने फिर से कर्ज चुकाने का दबाव डाला। हरिराम, या तो तू रुपया ला या फिर जमीन छोड़ दे, नहीं तो तेरी झोपड़ी भी नहीं बचाऊंगा। हरिराम रात भर जागता रहा। उसे लगा अब तो सब कुछ खत्म हो गया। वो गीता को देखकर बोला, अब तो भगवान ही कोई चमत्कार करे, वरना सब खत्म हो जाएगा। गीता ने हाथ पकड़कर कहा, चमत्कार होंगे लेकिन टूटना नहीं है हमें। चलो जंगल से लकड़ियां लाकर बेचते हैं, कुछ दिन का गुजारा तो हो ही जाएगा हमारा। अगली सुबह हरिराम जंगल की ओर लकड़ियां काटने गया। वो थक कर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और मन ही मन रो पड़ा। हे भगवान, क्या मेरे जैसे गरीब के लिए कोई आस नहीं? तभी एक रोशनी फैली और एक सुंदर परी सामने प्रकट हुई। उसके बाल चांदी जैसे चमकते थे और आंखें नीले आसमान जैसी शांत थी। परी ने मुस्कुराकर कहा, हरिराम। तभी हरिराम चौंक गया और डरते हुए बोला, अरे तुम कौन हो? मैं एक जादुई परी हूँ। तुम्हारी आंसू और मेहनत ने स्वर्ग को हिला दिया है। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। हरिराम अवाक रह गया। लेकिन मैं कुछ मांगता नहीं, मैं बस मेहनत करता हूँ। परी जोर से हंस पड़ी, इसीलिए तो मैं आई हूँ। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत जो है। परी ने हरिराम को 3 वरदान दिए, लेकिन एक शर्त रखी। शर्त ये है कि तुम्हें लालच नहीं करना है, जो मिले उसमें संतोष रखना। अगर वरदानों का दुरुपयोग किया तो सब कुछ खो बैठोगे। हरिराम ने सिर झुका लिया। मैं वचन देता हूँ, मैं सारे शर्तों का पालन करूँगा। परी ने कहा, हरिराम, तुम्हारा पहला वरदान है, तुम्हारी जमीन हर मौसम में उपजाऊ रहेगी, चाहे बारिश हो या सूखा। और दूसरा वरदान है, तुम्हारे घर में कभी कोई भूखा नहीं रहेगा, हर बर्तन में भोजन बना मिलेगा। और तीसरा वरदान है, तुम्हारा बेटा चिंटू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, मगर उसके संस्कार वही रहेंगे जो आज है। इतना बोलकर
परी फिर हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह जब हरिराम खेत गया तो जमीन पर हरियाली लहलहा रही थी। बारिश तो हुई नहीं थी, फिर भी पौधे हरे भरे थे। घर लौटा तो गीता ने आश्चर्य से बताया, मैंने कुछ पकाया नहीं, लेकिन रसोई में ताजा खिचड़ी और सब्जी तैयार है। हरिराम समझ गया ये परी का ही वरदान है जो सच्चा है। दिन बीतते गए। हरिराम की जमीन पर इतनी फसल हुई कि वो गांव के सबसे अच्छे किसानों में गिना जाने लगा। मगर उसने कभी अपने पुराने कपड़े पहनना नहीं छोड़े, ना गाड़ी खरीदी, ना कोठी बनवाई। सिर्फ अपनी झोपड़ी को थोड़ा सा सुधारा और एक नल लगवाया। जैसे ही हरिराम अमीर बना, गांव वालों का व्यवहार भी बदल गया। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे अब नमस्ते करने लगे। जमींदार दिनेश सिंह अब उससे हरिराम जी कहकर पुकारता, लेकिन हरिराम नर्म बना रहता। एक दिन जमींदार की बेटी बीमार हो गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तब हरिराम ने अपने घर में बनी औषधियों से उसका इलाज किया और वो ठीक हो गई। तब दिनेश सिंह की आंखों में आंसू आ गए। हरिराम, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम दिल के बहुत बड़े आदमी हो। चिंटू अब बड़ा हो गया था। वो गांव से बाहर पढ़ने गया और डॉक्टर बना। जब वो पहली बार गांव लौटा तो साइकिल से ही आया, ना कि कोई बड़ी गाड़ी से। यह देखकर सब हैरान रह गए। चिंटू ने कहा, पिताजी ने सिखाया है कि असली सम्मान और विनम्रता में है। हम जहाँ से आए हैं उसे नहीं भूलना चाहिए। गांव में अब एक अस्पताल खुला जो चिंटू ने अपने पिता के नाम पर बनवाया, हरिराम सेवा केंद्र। एक शाम हरिराम फिर से उसी पीपल के पेड़ के पास बैठा था जहाँ परी मिली थी। इस बार वो बोला, हे परी, तुम्हारे वरदान से मैंने सब कुछ पाया, लेकिन दिल छोटा रह गया और इंसान वही रहा। परी फिर प्रकट हुई और बोली, हरिराम, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। बहुत लोग वरदान पाकर बदल जाते हैं, लेकिन तुम नहीं बदले। अब मैं तुम्हें एक आखिरी वरदान देती हूँ। जब तक तुम्हारा नाम इस धरती पर याद किया जाएगा, तब तक तुम्हारे जैसे किसानों को प्रेरणा मिलती रहेगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे दिल से मेहनत करें तो भगवान भी परी बनकर मदद करने आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका